ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे शिव बाबा की मीठे मीठे बच्चों के लिए मीठी मीठी ज्ञान मुरली भगवान लेकर आए हैं। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि जब तुम्हारा सही प्रमाण होगा, सही रास्ता होगा और सही बातचीत होगी तो तुम्हें हमेशा अपने परम पिता परमात्मा शिव भगवान की याद हमेशा बनी रहेगी। भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, यथार्थ स्मृति का प्रमाण बच्चों जानते हो, यथार्थ याद में बनो। समर्थ याद होनी चाहिए, असमर्थ याद नहीं होनी चाहिए। समर्थ याद होगी तो तुम्हारा हर समय जो भी है, कितना भी विघ्न समय हो, कितना भी सख्त समय हो, लेकिन हर समय कैसा हो जाएगा? समर्थ हो जाएगा। और समर्थ माने हर कर्म में तुम सफलता पाओगे। शिव बाबा ने कहा, ये बच्चों याद है तुम्हें कि सर्व शक्तियों की चाबी कौन है? सर्व शक्तियों की चाबी परम पिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा है। ये कौन सी चाबी है? ये बच्चों गोल्डन चाबी है। जानते हो, ये गोल्डन चाबी है। सबसे ज़्यादा शक्ति सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति है। सबसे ज़्यादा कौन सी शक्ति है? सबसे बड़ी सहन करने की, सबसे बड़ी सहन शक्ति है। और फिर दूसरे नंबर में सामना करने की शक्ति है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा यानी भगवान कहते हैं कि बच्चों, अगर सहना सीख लिया और सामना करना सीख लिया तो तुम बच्चे, तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ही ऊंचा उठ जाएगा। तो तुम तो जगत जीत बन जाओगी। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें कोई के अवगुण नहीं देखना है। अवगुण देखोगे तो तुम्हारे में जरूर कुछ न कुछ आएंगे। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तों और बच्चों, कभी भी किसी के अवगुण ना देखो। अवगुण जहाँ देखा वहाँ कुछ न कुछ अंश मात्र जरूर आएगा। शिव बाबा ने कहा, सहन की शक्ति और सामना करने की शक्ति तुम्हें आ गई है। किसी ने कुछ कहा और तुमने पलट के जवाब दे दिया तो तुम्हारा भाग्य बिगड़ गया। जब गलत किसी ने कहा, तुमने जवाब दे दिया, उसका गलत का गलत से ज़्यादा दे दिया, तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? भाग्य बिगड़ गया। भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे गलत सलत, लेकिन तुम उसका आंसर ना दो। तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दो। क्या समझाओगे? कि भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है। अब तुम कहो, तुम जानो, ऐसे तुरंत कह दो तो सामना करने की शक्ति में तुम्हें विघ्न नहीं आएंगे। और सहन करने की शक्ति, अगर तुमने सहन कर लिया तो तुम्हारा जानो समय समर्थ हो गया। सहन करना नहीं सीखा, झुगमुई झगमुई करना सीखा, किसी की चुगली निंदा करनी सीखी तो तुम्हारा समय व्यर्थ हो गया। तो तुम्हारा कौन सा पारा चढ़ गया? तुम्हारा पाप का पारा चढ़ गया। और पुण्य का पारा कब चढ़ता है? जब तुम किसी को अनदेखा करते हो, आत्मा देखते हो। अनदेखा का मतलब ये है कि किसी ने गलत कहा, एक कान से सुना तुमने और दूसरे कान से क्या किया? दूसरे कान से निकाल दिया। तो तुम्हारा क्या होगा? पाप का खाता नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा पुण्य का खाता बढ़ेगा। इस तरीके से तुम्हें अपने भाग्य की यानी श्रेष्ठ भाग्य की कलम अपने हाथों ही खींचनी है। कहते भी हैं कि हाथों की लकीरें बदल गईं। और बदल तो तभी जाती हैं जब हम गलत करते हैं, यानी तब हमको कोई हमें बताता है कि ये गलत है तो हम उसको झट मान जाते हैं, तो हम अच्छा करने लगते हैं। जब हम अच्छा करने लगते हैं तो हमारा अच्छा समय समर्थ बन जाता है। तो समझो हाथ की लकीरें बदल गई। लोग कहते भी हैं कि हाथों की लकीरें कभी मिट नहीं सकती। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर तुमने किसी को प्यास लगी है, किसी को तुमने पानी पिलाया है,
तो तुरंत तुम्हारा भी पुरुषार्थ सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान हो गया। तो भगवान कहते हैं, अगर किसी को प्यास लगी है, तुमने पानी पी लिया और उसको नहीं पिलाया, उसको 4 बातें और सुना दी कि अपने आप भी तो ले सकते हो, क्यों नहीं ले रहे हो, अपने आप पी लो। जैसे हमने पी लिया वैसे तुम पी लो। नहीं, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा जो बोलोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ही कम हो जाएगा अथवा पापहीन हो जाएगा, उस पे नहीं चढ़ेगा, ये तुम्हारा उल्टे चढ़ेगा। जिस तरीके से अगर तुम दीवार में अपना हाथ मारते हो और धमक वापस आती है तुम्हारे हाथ में, तो दीवार चोट नहीं सहन करती, चोट तुम्हें सहन करनी पड़ती है। अगर गलत किसी को कहोगे तो गलत का मतलब है गलत का ही काम तुम्हारे पास आएगा, वापस आता है। जो चीज़ हम अपने जाने में अनजाने में करते हैं, अज्ञान में करते हैं, वो चीज़ हमेशा हमारे पास वापस आती है। इसी तरीके से अगर हम अच्छी चीज़ करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म करने से वो भी हमारे पास वापस आता है। लेकिन उसकी हमें खुशी होती है इसकी, और उसकी हमें तकलीफ़ होती है। जब हम गलत कार्य करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, मनुष्यों की मत पर कर चलते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है, तुरंत ही होती तकलीफ़। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें खुशी होती है, और आगे के लिए, अगले जन्म के लिए मेरा भाग्य भी बनता है। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, शक्ति केवल मन और वाणी तक नहीं होती है, शक्ति बहुत दूर दूर तक जाती है, कर्म तक। वो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कर्म का गिफ्ट भी देना पड़ता है। कर्म का गिफ्ट देना है। जैसे बाबा ने कहा कि बहुत ही सुंदर बात है कि तुम्हारा जन्म हीरे तुल्य है, लेकिन तुम अपने आप बिगाड़ लेते हो। तो भगवान कहते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा कि गिफ्ट तो बहुत सुंदर है, बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प है। कमल पुष्प की देखो प्रतिमा क्या है, कमल पुष्प की प्रतिमा है, कीचड़ में रहता है, कितनी उसमें सहन शक्ति है। कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कीचड़ नहीं आता है। इसलिए परिवार संबंध में रहते हुए समझो, परिवार हमारा विषय सागर है। इस विषय सागर वैतरणी नदी है। इस विषय सागर वैतरणी नदी में हम गोते खा खा कर, सहन कर कर के हम सबको प्यार से देखते हैं, सबको गले लगाते हैं, तो हमारा कमल पुष्प के समान हमारा जन्म होता है। इस तरीके से अपने जन्म का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे हाथों में कर्म की कलम है। कलम लगाना चाहो लगा लो, मिटाना चाहो मिटा दो। भगवान ने कहा कि देखो, चमकता तो सूर्य चांद सितारे हैं, इसी तरीके से, इस तरीके से तुम भी चमको। तुम्हारी भी चमक जहाँ तुम बैठे हो वहाँ भी एकदम निखरी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। किसने कहा? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम अपने पिता के बच्चे हो। कैसे पिता? परमपिता परमात्मा शिव बाबा, वो सत्य पिता है। उसने तुम्हें अपना बनाया है, तुम्हारी उंगली पकड़ी है और अपनी पकड़ाई है। कह रहे हैं बच्चों, अब चलना सीखो। कैसे चलना सीखें? ये घोर कलयुग में कौन किसी को चलाएगा? हंसने वाले बहुत हैं, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। तो भगवान स्वयं आया है इस धरती पे, अपने बच्चों और अपने भक्तों से कह रहा है, बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं, सुधर जाओ, अभी समय है तुम्हारे लिए। भगवान ने वरदान में कहा कि ये सभी मिलते रहो, देह भान से न्यारे बनकर परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले तुम बच्चे हो। तुम्हारा आसन कौन सा है? तुम्हारा आसन भगवान ने कमल आसन दिया है। तुम स्वयं पवित्र हो और कमल आसन पर विराजमान हो। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान रवन बनो। धारणा में बाबा ने कहा, नए नया ज्ञान, नया नया भगवान, नया नया बाप है। इसलिए समान सेवा, आप समान बाप समान सेवा करो।
बाप का, भगवान का परिचय जरूर देना है। फूलों का बगीचा तुम्हें तैयार करना है और फूल बनाना है और फूल बनना भी है। कैसा फूल? बहुत ही प्रिय फूल, गुलाब का। भगवान ने वरदान में कहा, स्लोगन में कह रहे हैं बाबा कि मेरे तेरे झमेलों को छोड़कर हद के झमेलों तब रहो, तब कहेंगे तुम विश्व कल्याणकारी हो। मेरे तेरे झमेले छोड़ दो, अभी तक यही करते आए हो। मेरे तेरे, मेरा तेरा क्या है? सब कुछ यहीं रह जाएगा। परमात्मा के प्यारे हो, तो सबसे न्यारे हो, क्योंकि भगवान तुम्हारा साथी भी है, गुरु भी, सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, माता पिता भी है और तुम्हारा मित्र भी है। इसलिए भगवान का संग और रंग तुम्हारे में होना चाहिए। ओम शांति बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम